हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा अकाउंटेंसी SQP 2024-25 का सोल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। जॉय सैम टैक्स वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2 है। इसका मतलब ओल्ड रेशियो दिया है। 1 अप्रैल 2024 को फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 दिया है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ reconstitution of firm if the firm decided to continue with available accumulated profit and loss balance sheet। अब कह रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन कैसे भाई सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, कंटिन्यू है, इसका मतलब है कि गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब लिखा है कि टैक्स क्रेडिट कब होगा, तो पहली बात तो एक्यूमुलेट क्या कह रहा है कि कंटिन्यू करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को, कंटिन्यू करना है। तो इसका मतलब है कि पार्टनर्स ट्रांसफर नहीं करना चाहता, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। तो क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ये प्रॉफिट के केस में होता है, ये प्रॉफिट के केस में होता है। लॉस के केस में क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट। ये किस केस में होता है, लॉस के केस में। अब कह रहा है कंटिन्यू करना चाहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कंटिन्यू करना चाहता है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, पार्टनर्स ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। इसका मतलब है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, प्रॉफिट के केस में एंट्री की जाती है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर्स किस केस में की जाती है, लॉस के केस में। अब क्वेश्चन में पूछा है टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को क्या करेंगे, जब रिकंस्टिट्यूट करेंगे तो टैक्स को क्रेडिट करना है। तो पहली बात तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब टैक्स का देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया है, टैक्स का ओल्ड रेशियो दिया है 2/10, टैक्स का ओल्ड रेशियो 2/10, और टैक्स का न्यू रेशियो कितना है, 1/4 है। कितना है भाई, 1/4 है। एलसीएम ले लीजिए, 20 आ जाएगा। 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 1 5 जा 5। ये कितना आया, 1/20। ये कितना आया, 1/20 आया। इसका मतलब है कि इसने क्या किया, माइनस में आया, 4 - 1 4 - 5, तो इसका मतलब 1/20 माइनस में आया। माइनस में आया तो क्या करते हैं, गेन करते हैं, किस केस से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो टैक्स ने गेन किया, तो टैक्स ने गेन किया मतलब गेन देखिए कब क्रेडिट है, टैक्स लिखा है ना, टैक्स विल बी क्रेडिटेड। टैक्स कब क्रेडिट है, जब गेन किया है। क्या किया है, गेन किया है। तो यानी कौन सा केस है, लॉस का केस है। कौन सा केस है भाई, लॉस का केस है। अब आइए आंसर चेक करते हैं। पहला क्या है, जनरल रिजर्व 2 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है, तो 2 लाख है, और लॉस को जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो जनरल रिजर्व 2 लाख है, और लॉस कितना दिया, 1,20,000, तो अभी भी प्रॉफिट 80,000 बन रहा है, तो इसलिए आंसर नंबर 1 गलत है। उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व 2 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये कितना है, 2 लाख प्लस 2,50,000। ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो गया, 4,50,000। हमें लॉस के केस में देखना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 ये एक्सपेंस हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट से अगर एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे तो अभी भी 30,000 का प्रॉफिट बच रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। उसके बाद लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है, 80,000 है। तो देखिए दोनों लॉस है ना, एक्सपेंस भी लॉस में ही कर लेंगे, तो यानी आंसर नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। लॉस के केस में ये गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर दे, जगह बना लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रोहित, विराट, शिखर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1:1। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च वाज 3 लाख 2,70,000 2,50,000। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर 20% के लिए। हार्दिक एक नया पार्टनर आ गया, 20% के लिए आ गया। 20% के लिए आ गया मतलब 20% का मतलब होता है 1/5 के लिए आया है। देखिए यहाँ रोहित हैं, विराट हैं, शिखर हैं, हार्दिक है, सब क्रिकेटर हैं सब क्या है भाई, क्रिकेटर है। हार्दिक वाज ब्रिंग 80,000 शेयर ऑफ गुडविल। हार्दिक क्या आया भाई, 80,000 गुडविल लाया है, ठीक है। 1/5 के लिए आया है, कितने के लिए आया है, 1/5 के लिए आया है न्यू फर्म में। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब ब्रिंग,
मतलब लाया, कितना लाया, क्या लाया भाई, बाई हार्दिक ऑन हिज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर। पूछा है कि हार्दिक जब फर्म में आया, एडमिट किया, तो कितना कैपिटल ब्रिंग किया, कितना कैपिटल लाया। तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ओल्ड कैपिटल कितना दिया है 3 लाख, प्लस कितना दिया है 2,70,000, और कितना दिया है भाई 2,50,000। अब गुडविल हार्दिक कितना लाया 80,000, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 लाख। टोटल कितना आ गया 9 लाख। हार्दिक कितने शेयर के लिए आया है 1/5, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 4/5। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रिमेनिंग शेयर का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो कितना आया भाई 9 लाख, ये कितना है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या कर देंगे 5/4 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना कर देंगे 5/4, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा 11,25,000। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना आ जाएगा 11,25,000। अब हमको किसका शेयर निकाल लेना है हार्दिक का, किसका शेयर निकाल लेना है भाई हार्दिक। हार्दिक का कैपिटल कितना लाया है 11,25,000, न्यू फर्म का कैपिटल आ गया। तो हार्दिक कितने शेयर के लिए आया है 1/5 के लिए आया है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,25,000। इसका मतलब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए सही है, एकदम आसान तरीके से आ गया। फिर इसी में और करके दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और करके देखते हैं भाई क्या दिया है, जरा इसको रफ कर दे। आइए, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वली है। बी डाइड ऑन 31 अगस्त, 31 अगस्त को बी चला गया, ठीक है। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बी एग्जीक्यूटर्स 13,20,000। बी जब भाई बी का डेथ हो गया तो बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया 13,20,000, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बी एग्जीक्यूटर्स वर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली, बी को तुरंत पे कर दिया 1,20,000। आगे चलिए देखिए आगे क्या लिखा है, कहाँ गया, आगे लिखा है बैलेंस वाज पेड, बैलेंस कितना बचा 12 लाख, बैलेंस कितना बचा 12 लाख। तो बैलेंस वाज टू बी पेड फोर, यहाँ ध्यान रखिएगा 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, और इंटरेस्ट कैसे देना है 10% देना है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड बी एग्जीक्यूटर्स 31 मार्च 2024। बी के अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट 31 मार्च 2024 को। तो पहली बात तो देखिए टोटल 12 लाख आया बचा हुआ बैलेंस, तो 12 लाख लोन अभी भी बचा है, लोन नहीं कहेंगे एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट बचा है, ठीक है। कितना 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 सेमी में देना है तो कितना हो जाएगा 3 लाख, एक इंस्टॉलमेंट कितना बचा बना 3 लाख का, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख ऐसे 4 बार में देना है। अब देखिए कह रहा है क्या कि सेमी में देना है, तो कब से स्टार्ट हो जाएगा, डेथ कब हुआ है, डेथ कब हुआ है भाई 31 अगस्त को हुआ है, कब हुआ है 31 अगस्त को हुआ है, तो यानी 1 सितंबर 2023 से फेब 2024 तक कितने मंथ हो गए 6 मंथ, कितने मंथ हो गए भाई 6 मंथ्स हो गए, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अभी हमको 31 मार्च तक पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 31 मार्च 2024 हो जाएगा, यानी 1 मंथ इधर हो गया, 1 मंथ इधर हो गया। तो पहले देखेंगे कि लोन कितना बचा है, पहले शुरू करेंगे 12 लाख, 12 लाख का कितना परसेंट 12 लाख का कितना परसेंट 10% इंटरेस्ट लगाना है, कितने मंथ का 6 मंथ का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 इंटरेस्ट आ गया, कब से कब का 1 सितंबर से फरवरी 24 तक का कितना आ गया 60,000 आया।
कितना आ गया भाई 60,000, है ना, कितना आ गया 60,000 आ गया। अब बचा 1 मंथ का, अब आगे 6 मंथ पे देना है ना, तो हमें हमें यहाँ तक निकालना है बस। तो पहली बात तो कितना है 12 लाख है, इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट कितना है 3 लाख है, तो 3 लाख पे कर चुके और प्लस इंटरेस्ट, तो अभी भी दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का बच रहा है 9 लाख का। अब इस 9 लाख पे इंटरेस्ट लगाएंगे, यहाँ कितने मंथ का हमें 24 तक जाना है, 31 मार्च 24 तक का, तो यहाँ 10% बच्चे, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7500, यानी ये 7 मंथ का टोटल इंटरेस्ट कितना बना 60,000 प्लस 7500 इसकल टू कितना होगा 67,500। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? इंटरेस्ट कब से डेट कब हो गया, डेथ कब हो गया 31 अगस्त को, इंटरेस्ट कब से चालू हो जाएगा 1 सितंबर से चालू हो जाएगा, ठीक है। और 6 महीने पे देना है इंटरेस्ट, कितने महीने पे देना है 6 महीने पे देना है। तो पहली बार कब इंस्टॉलमेंट बनेगा 1 सितंबर से फरवरी तक 6 महीने, हमें कब तक बनाना है 31 मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट बताना है। तो 6 मंथ का यहाँ हम निकाल लेंगे 12 लाख, 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 60,000 आ जाएगा। अभी 1 मंथ का और निकालना है, तो पहली बात तो इंस्टॉलमेंट कितने का बना है 3 लाख का एक इंस्टॉलमेंट बना है, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट बने हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे 12 लाख है, 3 लाख आप ये पे कर देंगे प्लस इंटरेस्ट का पैसा पे कर देंगे। अब इंस्टॉलमेंट कितना बचा 9 लाख। अब कितने मंथ का हम और निकाल लेते हैं 10% 1 मंथ का, तो 7500, ये टोटल कितना हो गया 60,000, 6 मंथ का प्लस 1 मंथ का 7500, टोटल कितना हो गया 67,500। देखिए आंसर कौन सा है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। स्पिनर साहब आ गए, कितने शेयर के लिए आए हैं ये नहीं बताया है। स्ट्रिंग ने सेक्रीफाइस किया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, ये सरेंडर वाला केस है, तो फ्रॉम हिज शेयर दिया है। काइट सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, क्या लिखा है भाई ऑफ हिज शेयर, व्हाट विल बी न्यू रेशियो। फ्रॉम हिज शेयर है, ऑफ हिज शेयर है, तो देखिए पहले क्या करते हैं सरेंडर के केस में, पहले इनटू करते हैं। तो फ्रॉम हिज शेयर है तो इसका मतलब पहले से सेक्रीफाइस निकाल रखे हैं, इनटू कर रखे हैं, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑफ हिज शेयर है तो यहाँ क्या है भाई फ्रॉम हिज शेयर निकाल लेंगे, इसका मतलब सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। पहले देखिए स्ट्रिंग का देखिए ओल्ड शेयर कितना है, स्ट्रिंग का ओल्ड शेयर कितना है 5/8 है, और फ्रॉम हिज शेयर मतलब पहले से इनटू कर चुके हैं, सेक्रीफाइसिंग निकाल चुके हैं 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए 8 आएगा, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, यहाँ 1 2 जा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। उसके बाद चलते आते हैं किस पे, काइट पे आते हैं। काइट का देखिए ऑफ हिज शेयर लिखा है, काइट सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में क्या करते हैं पहले इनटू करेंगे तब फ्रॉम हिज शेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रॉम हिज शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है 3/8 इंटू 1/6 बच्चे, तो 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको काट दो 3 से, 3 1 3, ये 16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 1/16 हो गया, ये हमने निकाल लिया क्या फ्रॉम हिज शेयर, क्या निकाल लिया फ्रॉम हिज शेयर। अब बिल्कुल इसी तरह से बना देंगे जैसे अब फ्रॉम हिज शेयर जैसे यहाँ मिला था 1/4, तो ओल्ड शेयर काइट का कितना है 3/8 है, फ्रॉम हिज शेयर कितना आ गया 1/16, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, कितना होगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 कम 16, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो गया 5/16 हो गया, 5 क्या हो गया भाई 16। अब आते हैं स्पिनर पे, कौन है भाई स्पिनर ना, हाँ स्पिनर है, ठीक है। अभी ऊपर क्रिकेटर बल्लेबाज थे, अभी स्पिनर आ गए, ठीक। चलिए देखते हैं अब ये कितना किए थे भाई फ्रॉम हिज शेयर, इनका कितना था स्पिनर का 1/4, और इनका फ्रॉम हिज शेयर कितना आया काइट का, इनको दे देंगे 1/16, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 क्या हो गया 16 हो गया।
यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 8, सबसे ज़्यादा बेस कितना है 16, तो यहाँ किससे इंटू कर देंगे 2/2 से, तो ये कितना हो गया 6 बाई क्या हो गया 16, तो यानी न्यू रेशियो क्या आ गया भाई 6:5:5। देखिए कोई ऑप्शन में है आंसर नंबर ये पहले ही दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंटिन्यू कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से चलेंगे। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।